वर्शिप में जाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रभु के समीप में जाएंगे। तेरी
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस रविवारी आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूं जो हमारे साथ में मोबाइल से जुड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि बीते सप्ताह प्रभु ने बड़े आनंदमय ढंग से हमको रखा और बीते सप्ताह यानी कि कल हमने स्वतंत्रता दिवस को मनाया। मेरे प्यारों, बड़ा ही आनंद का विषय था और बहुत ही हर्षों और उल्लास के साथ में हमने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया, क्योंकि मेरे प्यारों बरसों की गुलामी के बाद में हमें आज़ादी मिली और आज हम एक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र आबो हवा में रह रहे हैं मेरे प्यारों। लेकिन ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली। बहुत से लोगों ने इसके लिए त्याग किया, बहुत से लोगों ने इसके लिए अपने बलिदान दिए, तब आज जा कर के ये हमें मिला मेरे प्यारों। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम इस स्वतंत्रता को कायम रखें। मेरे प्यारों, हम इसे कैसे कायम रख सकते हैं? मेरे प्यारे, स्वतंत्रता तो हमें मिल गई, लेकिन आज हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी काम में हैं, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ में हम उसे करें, ताकि हम उन्नति करें, हमारा समाज उन्नति करे और हमारा देश उन्नति करे। तब तो मेरे प्यारों इस स्वतंत्रता का कोई मायने है। नहीं तो मेरे प्यारों, यदि हम निठल्ले और आलसी बन के बैठ जाएंगे तो मेरे प्यारों हमारा स्वतंत्रता जो हमें मिला है वो व्यर्थ हो जाएगा। सो हमें परिश्रम के साथ में अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश के लिए हमें काम करना है, ताकि मेरे प्यारों हमारा देश मजबूत हो और स्वतंत्रता सही मायने में मेरे प्यारों तब हमारे लिए फलीभूत होगी। ईश्वर आशीष दे मेरे प्यारों। आज का जो वचन है मेरे प्यारों, उसी से संदर्भित मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूं। आत्मिक रीति से भी मेरे प्यारों या संसारिक रीति से भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को गुलाम बना करके रखती है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या फिर किसी समस्या के रूप में हो, या कोई ऐसी चीज है मेरे प्यारों जो हमें गुलाम बना करके रखती है, जिसके लिए हम एक लंबे समय तक परेशान रहते हैं, एक लंबे समय तक उस कष्ट को हम सहते रहते हैं। ऐसे ही कष्ट मेरे प्यारों इस्राएली सह रहे थे जब वो गुलामी में थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारों कि प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है, और जरूरी नहीं कि वो उन लोगों का इस्तेमाल करे जो उसके उपासक हैं, बल्कि प्रभु दूसरों का भी इस्तेमाल करता है कि अपने लोगों को आजाद कराए, अपने लोगों को संकट से मुक्त कराए। एक सबसे बढ़िया उदाहरण जो है राजा कुसरू का है मेरे प्यारों। इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। यदि यशाया उसका 45वां अध्याय और उसका पहला वचन से हमारी 8 वचन में देखेंगे, यशाया और उसका 45 और उसका पहला वचन से यदि हम देखें तो यहां लिखा है, यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है।
अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। किसे बुलाया है? जो प्रभु का उपासक नहीं है, उसको बुला रहा है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, कहता है प्रभु। प्रभु से कहता है कि यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो प्रभु को नहीं जानते मेरे प्यारों। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने इसे उत्पन्न किया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए कुस्रू राजा का अभिषेक कर दिया। यद्यपि वो परमेश्वर का उपासक नहीं था मेरे प्यारों, पद 4 और 5 में लिखा हुआ है, फिर भी वह परमेश्वर का अभिषिक्त कहा गया। यह उपाधि बाद में परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को उसने दिया। इस्राएल को बंधुआई से मुक्त करने के लिए इस राजा का प्रभु ने क्या किया? इस्तेमाल किया मेरे प्यारों। कुस्रू राजा जो है वो 550 से लेकर के 590 ईसा पूर्व में इस अर्थ में अभिषिक्त था कि उसका प्रयोग जो है परमेश्वर द्वारा इस्राएल को छुटकारा और बंधुआई से मुक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया, ताकि इस्राएल के जरिए जो है समस्त मानव जाति का जो है उद्धार हो। कुस्रू ने फारसी साम्राज्य की स्थापना की थी मेरे प्यारों, और 2 शताब्दियों तक फारसी साम्राज्य जो है वो कायम रहा। और इसके बाद में उसने बेबीलोन को 539 ईसा पूर्व में कब्जा किया और तब उसने यहूदियों को अपनी भूमि में जाने की अनुमति दी। यदि एज्रा का पहला अध्याय को आप देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो इसका वर्णन मेरे प्यारों आपको मिल जाएगा। अर्थात यदि आप किसी भी समस्या में हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारों। हो सकता है कि समय लंबा हो, लेकिन खुदावंद आपको उससे स्वतंत्र करेगा, उससे आजादी देगा, उससे छुटकारा देगा। हम सोचते होंगे कि हमारा कौन मदद करेगा, हमारी कौन सहायता करेगा, अरे वे तो प्रभु के लोग नहीं हैं, मैं कैसे करूंगा। लेकिन खुदावंद ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है अपने लोगों को बचाने के लिए मेरे प्यारों, मनुष्य का उद्धार को करने के लिए। आपको लगते होंगे कि सारे द्वार जो है हमारे लिए बंद हो गए हैं, लेकिन मेरे प्यारों खुदावंद द्वार का खोलने वाला है। आपके समस्याओं का जो द्वार है मेरे प्यारों, समस्याओं से निजात का जो द्वार है मेरे प्यारों, वो परमेश्वर खोलता है। पहली बात, द्वार खोलने वाला जो है वो प्रभु है, चाहे इसके लिए प्रभु को किसी को भी माध्यम बनाना पड़ सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह के द्वारा दिया गया यह वायदा मेरे प्यारों हर एक विश्वासी और मंडली को दोहराया गया है। मेरे प्यारों, जिसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहता है मेरे प्यारों, उनके लिए खुदावंद और उन आत्माओं के लिए जिनके लिए परमेश्वर का पुत्र जो है मर गया, उनके लिए खुदावंद रास्ता को निकालता है, उनके लिए द्वार को खोल देता है। अभी ये द्वार जो है ये खुला हुआ है मेरे प्यारों। हमें इसके लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा, हमको इसके लिए अपने हृदय को नम्र और दीन बनाना पड़ेगा, अपने हृदय को प्रभु के वचनों के लिए खोलना पड़ेगा
और मेरे प्यारों बड़ी नम्रता के साथ में हमें प्रभु के निकट में आना पड़ेगा। तो प्रभु हमारे लिए उपाय को करेगा, व्यवस्था को करेगा। इस्राएलियों के लिए उसने राजा कुस्रू, एक अन्य था वो जो प्रभु का उपासक नहीं था, उसका इस्तेमाल प्रभु ने किया कि ये लोग जो है, वो राजा जो है, इन्हें जाकर के प्रभु की उपासना करने के लिए इन्हें बंदीपन से आजाद किया। मेरे प्यारों, अभी द्वार जो है खुला हुआ है। हमें जो है सुबह शाम जो है प्रभु के वचनों का अध्ययन करना है। सुबह शाम प्रभु के वचनों पर मनन करना पड़ेगा। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां वचन में लिखा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या हो सकता है कि दोनों अच्छे निकल जाए। हमें तो मेरे प्यारों अपने कार्य को करते जाना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हमको कायम रखना है। हमको अपने प्रति ईमानदार रहना है। जिसने स्वतंत्रता दी है मेरे प्यारों, उसके प्रति हमको ईमानदार रहना है। उस स्वतंत्रता को हमको संभाल करके रखना पड़ेगा मेरे प्यारों, तब जाकर के उस स्वतंत्रता का कोई महत्व है हमारे जीवन में। प्रियो, कौन जानता है कि आपका किसी के साथ किया गया एक व्यवहार उसकी जिंदगी को बदल दे। कौन जानता है कि आप कभी किसी के लिए कुछ किए हो और मेरे प्यारों वो कार्य जो है, आपका किया गया कार्य उसकी जिंदगी को बदल दे। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कार्यों में अग्रसर रहना है मेरे प्यारों। दूसरा तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसका 2 वचन में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हमें प्रतिदिन जो है वचन का अध्ययन करना है। हमें प्रतिदिन जो है चिंतन और मनन करना है। हमें प्रतिदिन जो है अपने उस दशा को देखना है जब हम गुलाम थे, उसे स्मरण करना है कि हम कैसे थे और आज जो चीजें मिली है हम उसे कैसे कायम रख सकते हैं, हम उसे कैसे थाम करके रख सकते हैं। मेरे प्यारों, ये हमें प्रतिदिन करना पड़ेगा, क्योंकि इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारों, समय जो है वो इतना तेजी से बीतता चला जाता है इंसान को पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल ही तो मैं लड़कपन में था। इंसान को पता भी नहीं चलता कब वो जवान हो जाता है और वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है मेरे प्यारों कि वो उस दुनिया से रुखसत कर जाता है। इसीलिए जो है बाइबल बताती है कि हमें अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके अपने कार्य को क्या करते जाना है। अक्सर क्या होता है मेरे प्यारों कि हम अपने कार्यों को कल के लिए टाल देते हैं। अरे आज क्या करेंगे, कल देख लेते हैं। आज का काम को कल के लिए टालने का जो है मेरे प्यारों आदत सी हम में बन गई है। यदि प्रभु के निकट आने की बात हो या किसी भी कार्य को करने की बात हो तो हम कल के लिए टालते हैं उसको। अरे देख लेंगे, अरे हो जाएगा, अरे कल कर लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। प्रत्येक दिन जो है हमारे लिए नया है मेरे प्यारों, अब प्रत्येक पल हमारे लिए नया है। और मेरे प्यारों, यह अवसर तब तक है जब तक कि हमारी सांसें जो है हमारे अंदर में है। जिस दिन हमारी सांसें बंद हो गई ना, उस दिन सारे अवसर हमारे समाप्त हो जाएंगे मेरे प्यारों। इसलिए बाइबल बताती है कि अवसर को क्या करो, बहुमूल्य समझो। मेरे प्यारों, द्वार जो है हर विश्वासी के लिए खुला हुआ है। प्रभु हमको छोड़ करके कुछ समय के लिए गया है। प्रभु ने कहा है कि मैं जगह को तैयार करने के लिए जाता हूं।
और मेरे प्यारों वो कुछ समय के लिए वो गया हुआ है, लेकिन उसने हमारे लिए एक कार्य को छोड़ा है। यदि तोड़ों का दृष्टांत को हम देखें मेरे प्यारों, तो वो आपको मिल जाएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 14 से 15 वचन को हम देखें तो वहां पे तोड़ों का दृष्टांत दिया हुआ है। जब स्वामी जाता है मेरे प्यारों, तो वो अपने दासों को उनके सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं, उनके सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कार्यों को सौंपता है, अर्थात तोड़ों को देता है। किसी को 5 देता है, तो किसी को 2 देता है, तो किसी को 1 देता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारों, खुदावंद ने हमारे लिए जब जगह तैयार करने गया तो हमारे लिए भी कुछ कार्यों को उसने छोड़ के गया है कि हम जो हैं उसके मार्गों को प्रशस्त करें, उसका राज्य आए उसके पहले मेरे प्यारों उस राज्य की तैयारी करें, ताकि बहुत से लोग जो है बचाए जाए और उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनने पाए। यह कार्य मेरे और आपके लिए प्रभु ने छोड़ के रखा है। मेरे प्यारों, हम उसकी तरह ना बने जिसको एक तोड़ा लिए दिया गया और वो जाकर के मट्टी को खोद के उस तोड़े को क्या कर दिया, अंदर डाल दिया। मेरे प्यारों, ये तोड़ों का जो दृष्टांत है मेरे प्यारों, हमको ये बताता है कि हमें प्रभु दान और वरदान से भरा हुआ है। हम सबके अंदर में एक टैलेंट है, हम बहाना नहीं बना सकते। परमेश्वर ने हर एक को पवित्र आत्मा के गुण और वरदान जो है वो मुहैया कराया है। हर एक व्यक्ति जो है वो यूनिक है मेरे प्यारों। हर एक व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ टैलेंट जो है खुदावंद ने दे रखा है, कुछ ना कुछ वरदान जो है उसे दे रखा है, बशर्ते मेरे प्यारों पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस कार्य को हमको करने की जो है वो आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7 वचन से यदि हम देखें, निकालेगा पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 7 से 11 वचन को यदि देखें तो उसमें लिखा हुआ है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। पढ़िएगा पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसका 7 वचन से पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाए। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं तो अनुपयोगी हूं, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मिला है कुछ भी। हर एक को जो है उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको पवित्र आत्मा का जो है दान दिया गया है। आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से विश्वास करने का वरदान है मेरे प्यारों, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिला हुआ है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। ये सारे कार्य मेरे प्यारों वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। खुदावंद ने किसी को खाली नहीं छोड़ा है। आप नहीं कह सकते कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया है। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। उसकी सामर्थ्य के अनुसार वो व्यक्ति जानता था कि कौन कितना सामर्थ्य है मेरे प्यारों, उसके अनुसार उसने तोड़ों को बांटा। वो जानता था कि इसके अंदर में कितना कैलिबर है। मेरे प्यारों, हम भी जब कार्यों को बांटते हैं तो हम जानते हैं कि ये व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, उसके अनुसार उसे कार्य को दिया जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो है उसे कार्य को करने दिया जाता है। और प्रभु ने भी सामर्थ्य के अनुसार हमें कार्य करने के लिए दिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कहीं उस व्यक्ति की तरह जिसे एक तोड़ा मिला हुआ था और वो मिट्टी को खोद करके अंदर भूमि में गाड़ दिया, उसने कोई उपयोग नहीं किया। कहीं उसकी तरह तो हम नहीं बन गए। और हमें जो दान और वरदान प्रभु ने दिया है, हम उसे छुपा कर तो नहीं रख लिए। बहानाबाजी नहीं चलेगा मेरे प्यारों।
यदि खुदाबंद ने हमको स्वतंत्र किया है, खुदाबंद ने हमें पापों से स्वतंत्र किया है, तो मेरे प्यारो हमारे पास में एक नया जीवन है और उस जीवन को हमको जीना है और इसी जीवन में हमको उन सारे टास्क को पूरा करना है मेरे प्यारो, जो प्रभु ने हमको छोड़ के रखा है। मेरे प्यारो, प्रभु बड़ा महान है। हमें आलसी और बेकार होकर के अपनी जिंदगी को नहीं बिताना है। हम ये न सोचें कि अभी तो उम्र हो गई है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को कहो कि भैया तो सेवकाई चालू करते, कोई अच्छा काम, अरे भैया अब क्या करेंगे, अब तो हम तो उम्र हो गया, अब तो बस ऊपर जाना है। मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, अब हम यदि दाग की बारी का दृष्टांत को देखेंगे, दाग की बारी के मजदूरों का दृष्टांत को देखेंगे, तो मेरे प्यारों वो जो स्वामी था वो बाहर जाता है, देखता है कुछ लोग जो है चौक में खड़े हैं, उनको कहता है कि भाई तुम यहां पे क्यों खड़े हो। मत्ती सुसमाचार उसका 20वां अध्याय में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। और उनको क्या करता है, अपनी बारी में लगा देता है काम में। उसके बाद घंटे भर के बाद वो फिर निकलता है, देखता है कुछ लोग और खड़े हुए हैं इधर उधर, उनको भी कहता है कि भाई तुम लोग यहां क्यों खड़े हो बेकार, चलो काम करो। उनको भी क्या करता है, अपनी दाग की बारी में लगा देता है। और उसके बाद दिन ढलते 1 घंटा रह जाता है, तब फिर वो फिर बाहर जाता है, फिर देखता है कि कुछ लोग वहां खड़े हैं, पूछता है अरे भाई क्यों खड़े हो, तो लोग वो कहते हैं कि भैया हमको तो किसी ने काम नहीं दिया। सो स्वामी कहता है कि अरे चलो तुम लोग काम करो, और उसके बाद उन्हें भी जो है दाग की बारी में काम करने के लिए भेज देता है। और जब पेमेंट का समय आता है मेरे प्यारों, तो जो सुबह से जो काम कर रहा है उसको भी वही रेट मिल रहा है, और जो आखिरी में जो आया, जो 1 घंटा बचा था, उसको भी प्रभु ने वही दे दिया, उस स्वामी ने उसे भी वही रेट दे दिया। अर्थात कहने का मतलब यह है मेरे प्यारों कि फल जो है एक समान है। हम ये ना कहे कि अरे भैया अब क्या करें, अब तो समय बीत गया, अब क्या मिनिस्ट्री करेंगे, अब तो उम्र हो गई, अब तो ऊपर जाने का समय हो गया है। नहीं मेरे प्यारों, यह दृष्टांत हमारे लिए दिया गया है, यह मजदूरों का दृष्टांत जो है ये हमारे लिए। हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं मेरे प्यारों, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, लिखा है, बाइबल बताती है, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे मेरे प्यारों। जो भी समय हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी स्थिति हो, उसी समय हमें प्रभु के कार्य में अग्रसर हो जाना है, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ जाना है, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित हो जाना है मेरे प्यारों। हम ये ना सोचे कि अब तो उम्र हो गई है, हम अब क्या करेंगे। नहीं, प्रभु किसी से भी कार्य को लेता है मेरे प्यारों। जैसे कि ये कुसरू जो है हमारे लिए एक उदाहरण है। वो तो प्रभु को नहीं जानता था ना, वो तो प्रभु का उपासक नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसे कैसे इस्तेमाल किया, प्रभु ने उसे कैसे सबल किया, प्रभु ने कैसे सब कुछ उसके अंडर में कर दिया, ताकि वो उसके लोगों को, उसकी प्रभु की जो योजना है वो प्रभु पूरा करे। प्रभु विभिन्न तरीकों से अपने कार्यों को करता है। हम नहीं समझ पाते कि खुदावंद किस प्रकार से काम को करता है, उसके काम करने का तरीका अलग है मेरे प्यारों, क्योंकि हमारी सोच और उसके सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। दूसरी जो बात है मेरे प्यारों, खुला द्वार जो है, यानी कि स्वतंत्रता यदि प्राप्त हो गई है, खुला द्वार जो है हमारे पास में, तो इसका यह मतलब नहीं है कि समस्याएं और विरोध आपके जीवन में नहीं आएगी। आप कार्य को जैसे ही प्रारंभ करना चालू करेंगे मेरे प्यारों, बहुत से विरोध खड़े हो सकते हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसियाओं को लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और उसका 9वां वचन में, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत है, लिखता है। द्वार तो खुला है, लिखता है, मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए पौलुस जो है उसके लिए पौलुस बताता है कुरिन्थ की कलीसिया को, भाई कि मेरे लिए द्वार को प्रभु ने खोल के रखा है, द्वार तो खुला हुआ है, लेकिन विरोधी भी क्या है, बहुत से है। दरअसल मेरे प्यारों, विरोध और सहयोग ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इन दोनों को मेरे प्यारों, इन दोनों के बीच में हमको अपने जीवन को बिताना है। यदि नहमयाह के बारे में यदि हम देखें मेरे प्यारों, तो नहमयाह के सामने यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण के लिए खुला हुआ द्वार था।
सारी चीजें उसके अनुरूप थी। जैसा नहम्याह चाहता था वैसे उसने राजा को कहा और राजा ने सारे बंदोबस्त उसके लिए कर दिए। उसने जो कुछ मांगा वो दिया। लेटर चाहिए था, आदेश चाहिए था, आदेश पारित हो गया। राजा ने उसको सब प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की कि जाओ और तुम जाकर के प्रभु के भवन को क्या करो, यरूशलेम का क्या करो, निर्माण करो। तुरंत अनुमति उसको मिल गया। सामग्री जो वो चाहता था वो सब कुछ मिल गया। नहम्याह का दूसरा अध्याय में आपको इसका वर्णन पूरा मिल जाएगा मेरे प्यारों। लेकिन क्या होता है, वहां विरोध भी शुरू हो जाता है। जैसे वो लोग पहुंचते हैं वहां पे, तो नहम्याह का दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन को हम देखेंगे मेरे प्यारों, तो उसे उपहास का सामना करना पड़ा। लोगों का सहयोग और शत्रु का षड्यंत्र जो है वो दोनों साथ साथ चलता है। जैसे वो यरूशलेम में पहुंचता है, लेकिन तुरंत उसके शत्रु की धमकी और उपहास जो है उसको करना पड़ता है। उसका उपहास उड़ाते हैं, अरे ये कहां से आ गए, ये क्या कर रहे हैं, अरे टूटे फूटे सरपना को बना रहे हैं। उपहास करने लग गए, हरासमेंट करने लग गए। आप जैसी किसी कार्य को शुरू करेंगे मेरे प्यारों, आपको हरासमेंट करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए तो मार्ग प्रभु ने खोल दिया है, वाह मैं इसमें बड़ा इजीली मैं चला जाऊंगा। लेकिन नहीं, प्रभु दोनों को साथ साथ चलने देता है। विरोधी भी आपके साथ में चलेंगे और सहयोगी भी आपके साथ में चलेंगे। नहम्याह के साथ में बहुत सारे सहयोगी थे जो उसके साथ में सहयोग कर रहे थे उस शहर पनाह का निर्माण करने के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग थे वहां पे, वो सरकारी लोग थे जो उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और बार बार उनका उपहास उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो बड़े आए हैं बनाने वाले, इस प्रकार की बातें कर करके उनको हरासमेंट कर रहे थे मेरे प्यारों। लेकिन जो लोग प्रभु के साथ में होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं, उनके विचार सुदृढ़ होते हैं मेरे प्यारों। और हमें भी सुदृढ़ता के साथ में, बड़े दृढ़ता के साथ में जो है उसके कार्यों को पूरा करना है। रुकावट तो आनी है। नहम्याह उसका चौथा अध्याय उसका 6 और 8 में आपको मिलेगा। दोनों साथ साथ जो है विरोध और सहयोग दोनों साथ साथ में क्या होता है, चलते हैं। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन को हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, जब यीशु ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने कहा अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। इसका क्या अर्थ है? प्रभु तो कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया जो है यहां पे बनाऊंगा, लेकिन अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल न होंगे। वो ये नहीं बोल रहा है कि अधोलोक के फाटक नहीं आएंगे या समस्या नहीं आएगी, आएगी, सब कुछ होगा, विरोध होगा, लेकिन वो उस पे प्रबल नहीं होगा। शैतान तो मेरे प्यारों विरोध करेगा आपका। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि अधोलोक के फाटक जो है वो प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब समस्याएं आपके जीवन में आएगी। आप ये मत सोचिए कि प्रभु ने मेरे लिए तो मार्ग खोल दिया है, ये तो है, ये तो बढ़िया है, बहुत इजी नजर आ रहा है, प्रभु मेरे साथ में, मैं तो चलूंगा। नहीं मेरे प्यारों, समस्याएं भी आपके साथ साथ में चलेगी ताकि आप परिपक्व होते चले जाएं, आप उस योग्य बनते चले जाएं, आप उन अर्हताओं को पूरा करें जो प्रभु चाहता है। प्रभु आपको परिपूर्ण बनाना चाहता है मेरे प्यारों। प्रभु आपको शक्तिशाली बनाना चाहता है, आपको बलशाली बनाना चाहता है। प्रभु आपको अपने योग्य बनाना चाहता है और उसके योग्य बनने के लिए मेरे प्यारों हमको हर एक परिस्थिति से क्या है, गुजरना पड़ेगा। निर्माण करना और युद्ध करना साथ साथ में चलता है मेरे प्यारों। जैसे कि नहम्याह तलवार लेकर के निर्माण को कर रहा था मेरे प्यारों, वो युद्ध की तैयारी भी करके रखा था और निर्माण भी कर रहा था, साथ साथ ये दोनों चीजें चल रही थी। समस्याएं और विरोध जो है ये सब चलता रहेगा साथ साथ में मेरे प्यारे। पौलुस का यदि उदाहरण देखें तो मरते दम तक जो है विरोध पौलुस के साथ था। यदि प्रेरितों के काम का अंतिम पद हम देखेंगे मेरे प्यारों, अगर प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय 31वें वचन को यदि हम देखेंगे तो प्रेरित पौलुस जो है मरते दम तक विरोधों का सामना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बगैर रोक ठोक का क्या कर रहा था, प्रभु के राज्य का सुसमाचार को सुना रहा था।
कैद में डाल दिया गया है, बड़ी बुरी स्थिति है मेरे प्यारो। वहीं पे टॉयलेट करना है, वहीं पे सब कुछ खाना खाना है, वहीं पे सब कुछ करना है, ऐसी बुरी स्थिति में उसको डाल दिया गया था। उसके बावजूद भी जो है उसका हृदय और उसके अंदर और वो विद्यमान था वो चीजें मेरे प्यारों कि वो खुदाबंद की प्रचार कर रहा था, बगैर रोक टोक का जो है वो खुदाबंद को प्रचार कर रहा था। उसके राज्य का सुसमाचार का क्या कर रहा था? वो प्रचार कर रहा था। तीसरी जो बात है मेरे प्यारों, कुछ द्वार जो है बंद प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि सामने कोई मार्ग नहीं है, सब खत्म हो चुका है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मेरे प्यारों, हम ये न सोचें कि जो द्वार बंद हो चुका है उसमें कहीं ताला तो नहीं लटका दिया है। नहीं मेरे प्यारों, वो सील नहीं किया गया है। वो जरूर हमें बंद लग सकते हैं मेरे प्यारों, लेकिन जब हम खटखटाएंगे ना तो वो द्वार हमारे लिए खुलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्यारों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 7वें वचन में कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बुलाता है मेरे प्यारों। यदि प्रभु के पास में हम जाएंगे मेरे प्यारों, हो सकता है कि बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में है, हो सकता है ऐसा लगे कि आगे कोई रास्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे निराकरण होगा, कैसे अपनी जिंदगी को हम संवार पाएंगे, ऐसा हमें लग जरूर सकता है मेरे प्यारों। लेकिन यदि हम प्रभु के पास में जाएंगे तो उसके पास में हर एक चीज का उपाय है। प्रभु कहता है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जरूरत है मेरे प्यारों प्रभु के पास में आने का, उससे खटखटाने का, उस द्वार को खटखटाने का मेरे प्यारों। यदि मत्ती 7:7 में यदि देखे मेरे प्यारों, तो परमेश्वर जो है हमारे लिए कार्य करता है। कोई भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए मेरे प्यारों, उस परेशानी को प्रभु क्या करेगा? दूर करेगा। हालांकि कितने लोहे की बेड़ी और पीतल का दरवाजा हमें दिखाई पड़े मेरे प्यारों, लेकिन खुदाबंद जो है उसे क्या कर देगा? तोड़ डालेगा मेरे प्यारों। भजन संहिता और उसका 107वां अध्याय और उसका 13 वचन से 16 वचन तक देखे मेरे प्यारों, तो ये वचन हमको जो है प्रोत्साहित करेगा, हमें उत्साहित करेगा। इसमें लिखा है, भजन का लिखने वाला लिखता है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया मेरे प्यारों। कष्ट और परेशानी से जब हम पुकारेंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो मेरे प्यारों कष्ट और परेशानी से वो हमें क्या कर देगा? निजात दे देगा। वो हमारे लिए द्वार को खोलेगा। 14 वचन में कहता है, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। जीवन में नाना प्रकार के बंधन हमारे जीवन में हो सकते हैं। हमारे जीवन में बीमारी का बंधन हो सकता है, हमारे जीवन में आर्थिक परेशानी का बंधन हो सकता है, हमारे जीवन में नाना प्रकार की चीजों का बंधन हो सकता है मेरे प्यारों, हमारे जीवन में श्राप का बंधन हो सकता है, हर प्रकार का बंधन हो सकता है। लेकिन यदि हम प्रभु को पुकारेंगे तो मेरे प्यारों सारे बंधन को क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। जो लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य क्रमों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करेंगे मेरे प्यारे। लोग जो है इन सब कार्यों को देख करके प्रभु का क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को क्या कर दिया? उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया मेरे प्यारा। प्रभु प्रेमी है मेरे प्यारों। प्रभु हमें बुलाता है कि हम उसके पास में आएं, उसके कार्यों को करें। गुलामी से उसने हमें आज़ादी प्रदान की है मेरे प्यारों। वो चाहता है कि हम आज़ादी की जिंदगी को जिएं मेरे प्यारों। ऐसा ना हो कि हम जो कल जीते थे उसी जीवन को हम आज जिएं। आज जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है मेरे प्यारों, अब उसके मायने को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। ठीक वैसे ही खुदाबंद ने हमें पापों से मुक्ति दिया है। हमारे जीवन जो अंधकार में था उससे उसने उजियाले से भरा मेरे प्यारों। हमें एक नया इंसान बनने का अवसर प्रदान किया, एक नया इंसान बनने के लिए अवसर प्रदान किया। उस अवसर को हमको समझना है मेरे प्यारों, और अपने जीवन आपने भले ही मेरे प्यारों आपने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, हो सकता है कि आप 25 साल के हो सकता है आप 50 साल के हो सकता है कि आप 60 साल के हो सकता है कि आपने 70 साल पार कर लिए हो मेरे प्यारों, लेकिन आज भी वक्त है उन मजदूरों की तरह मेरे प्यारों। आज भी हम ये प्रण कर सकते हैं और कुछ ना कुछ प्रभु के लिए हम कर सकते हैं मेरे प्यारों। प्रभु ने हमें यूं ही नहीं छोड़ा है, प्रभु ने हमें हर एक प्रकार की चीजें दे करके छोड़ा है, हर एक आशीषों से मामूर किया है मेरे प्यारों। उन्होंने दान और वरदान दिया है, उन्होंने हमें टैलेंट दिया है। प्रभु के लिए कुछ तो करें।
जिसने हमें आज़ादी दी पापों से मेरे प्यारों, उसके लिए कुछ तो करें। आज हम कल जो है हम स्वतंत्रता दिवस को हमने मनाया मेरे प्यारों, हमको उन चीज़ों को याद करना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, उसके मायने को हमको समझना पड़ेगा मेरे प्यारों, तब जाकर के स्वतंत्रता जो हमारे जीवन में कायम रहेगा। नहीं तो मेरे प्यारों हम बुराई की गुलाम में, व्यर्थ बातों की गुलामी में, बुरे कर्मों के गुलामी में, दुष्टता की गुलामी में पड़े रहेंगे मेरे प्यारों, और अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।